हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आप लोगों का मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। देखिए, ये वीडियो भी बेसिकली मैं अपने एक सब्सक्राइबर के कहने पर बना रहा हूँ। उन्होंने एक बार फिर मुझसे डिमांड की थी कि ऐसा क्या किया जाए जो लॉसेस होते हैं बैंक निफ्टी निफ्टी में ऑप्शन बाइंग में उनको कंट्रोल किया जा सके। तो देखिए, 5 पॉइंट्स मैं बताने वाला हूँ, वो आप लोगों को ध्यान में रखने हैं। और अगर ये 5 पॉइंट आप लोग फॉलो करते हो तो मुझे नहीं लगता कि कोई आपकी कैपिटल को नुकसान पहुंचा सकता है। तो देखिए, शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। सबसे पहला पॉइंट हमारा आता है फॉलो एसएल। देखिए, एसएल फॉलो करने का क्या मतलब है? पहले तो एसएल होता क्या है मैं आपको वही समझा देता हूँ। एसएल की फुल फॉर्म अगर हम कहें तो स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस जैसे कि इसका नाम है, आपका जब लॉस होने लगता है तो उसको स्टॉप करना है, रोकना है। अब ये होता क्या है, देखिए मैं समझाता हूँ आप लोगों को। स्टॉप लॉस देखिए दो तरीके से हो सकते हैं। मान लीजिए अब ये बैंक निफ्टी निफ्टी अगर आप लोगों ने ऑप्शन बाइंग की है तो आप होता क्या है, देखिए आप बैंक निफ्टी के बेस पर कोई प्रीमियम लेते हो। जैसे सपोज मान लीजिए आजकल मार्केट 34,000 समथिंग पे चल रहा है, तो आपने 34,300 का कॉल, 34,400 का पुट, इस तरह से आप लोग कुछ लेते हो। अब मान लो आप लोग कि उसका जो प्रीमियम है आपने जो भी खरीदा है, सपोज वो 305 रुपए का है, हम मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए दो तरीके हैं एसएल को लगाने के। पहला तरीका मैं बता रहा हूँ, सपोज आपने कोई प्रीमियम 305 का लिया। अब आपने फिक्स कर लिया कि यार ये 305 जो है, अब इसमें जो आपका एसएल रहेगा वो कितना रहेगा। हो सकता है आपने 10% लेके चल रहे हो, 15% लेके चल रहे हो। मेरे एसएल जनरली इतने भी नहीं होते, लेकिन फिर भी चलिए मान लेते हैं कि 10% का आपने मान लिया कि यार 10% लॉस में ले लूंगा अगर मैं गलत होता हूँ। तो 305 के अगर आप लोग 10% देखते हो तो लगभग लगभग 30-31 रुपया ये हो जाता है। तो यानी कि 270 रुपए के आसपास आपका एसएल यहाँ से हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि आपने कोई चीज अगर 305 रुपए की बाई की तो आपने तो फायदे के लिए बाई की है, आपने तो उम्मीद रखी है 305 है तो ये बढ़ेगा। लेकिन अगर मार्केट आपके अगेंस्ट चला गया, तो अगर आपका जो रेट है ये गिरने लगा, तो आप 270 पर किसी भी हाल में निकल जाओगे लॉस लेकर। 35 रुपए का लॉस हो गया यहाँ पे लगभग लगभग, आप ले लोगे किसी भी हालत में। तो इसको जो ये जगह थी ना 270, 30 पॉइंट नीचे, इसको हमने स्टॉप लॉस मान लिया, इसी को हम स्टॉप लॉस कहते हैं। तो एक तरीका तो ये हो गया कि आपने पैसों के बेस पर कर लिया। अब दूसरा तरीका होता है पर्टिकुलर पोजीशन के बेस पर, जो कि चार्ट में आप लोगों को दिखाई देती है। वो मैं समझाता हूं आप लोगों को कि उसका क्या मतलब है। एक मिनट, देखिए अब मान लीजिए, जैसे यहाँ पर एग्जांपल देता हूँ आप लोगों को। मान लीजिए ये कुछ पैटर्न बन रहा है, ये एक सपोर्ट है। अब आपने कहा यार ये सपोर्ट, यहाँ से मार्केट बार बार सपोर्ट ले रहा है तो मार्केट यहाँ आएगा और ये ऊपर चला जाएगा। आपने ये मान लिया कि मार्केट यहाँ आएगा तो यहाँ से ऊपर चला जाएगा, तो आपने कहा मैं यहाँ से कॉल ले लेता हूँ। ठीक है, आप कॉल ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन फिर आपने ये भी सोच लिया कि ठीक है मैं कॉल तो लूंगा, लेकिन अगर मैं गलत हो गया तो क्या। तो आपने क्या किया, यहाँ पर ये जैसे ये लाइन थी, तो आपने जैसे कि यहाँ पर आप लोगों ने सोचा कि कॉल लेनी है, ठीक है। तो यहाँ से आप लोगों ने एसएल ले लिया, पिछले आपने इसके नीचे जो पास का सपोर्ट है, जैसे कि ये सपोर्ट है, तो आपने कह दिया कि अगर यहाँ मार्केट आ गया तो मैं निकल जाऊंगा। तो 680 पे आप लोगों ने अपना ट्रेड एंटर किया कॉल साइड में, और आपने ये लगभग 640 को अपना स्टॉप लॉस मान लिया कि अगर इतने पॉइंट नीचे गिर गया तो मैं किसी भी हालत में निकल जाऊंगा। तो या तो आप लेवल के बेस पे एसएल ले सकते हो, या तो फिर आप पैसों के बेस पे एसएल ले सकते हो। मैं जनरली लेवल के बेस पे प्रेफर करता हूँ, क्योंकि लेवल के बेस पर ही जो प्रीमियम जो होता है, सॉरी जो ट्रेड होता है वो लॉजिकल हो पाता है। प्रीमियम तो देखिए ऊपर नीचे किसी भी हिसाब से हो सकता है, डेके हो सकता है, 50 चीज हो सकती है, लेकिन अगर आप लेवल बेस पर एसएल लोगे तो वो ज्यादा बेटर होगा। कभी कभी हमें प्रीमियम के बेस पर भी लेने पड़ जाते हैं, तो वो डिफरेंट डिफरेंट अप्रोचेस है। तो पहला पॉइंट तो ये है, जिस बंदे ने, देखिए ये तो शेयर मार्केट का उसूल है। अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो, चाहे वो आप बैंक निफ्टी निफ्टी करो, चाहे आप इंट्राडे करो किसी पर्टिकुलर इक्विटी या फिर शेयर में, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ना है। एसएल अगर आप नहीं लेते हो ना, तो आप इतना समझ लो, आप आज फायदा कमाओ, कल फायदा कमाओ, 10 दिन लगातार फायदा कमा लो, 11वें दिन जिस दिन आपको लॉस होगा ना, उस दिन वो सारा फायदा तो लेकर जाएगा ही जाएगा, आपकी कैपिटल भी लेके जाएगा। इतना आप समझ लो। और ये सबसे बड़ा रीजन है लोगों के लॉस करने का निफ्टी बैंक निफ्टी में, ऑप्शन बाइंग में खासकर। ठीक है ना, इस बात को आप लोग समझ लो। इसलिए आपको हमेशा अपना स्टॉप लॉस फॉलो करना है किसी भी हालत में। तो इस बात को समझ लीजिए, क्योंकि देखिए आप टेलीग्राम में देखेंगे मैं ट्रेड देता हूं। अगर मैं 5 ट्रेड दूंगा तो 2 ट्रेड मोस्टली गलत होते हैं, 5 में से 3 सही होते हैं। लेकिन जो 2 गलत होते हैं उनमें आप लोग लॉस देखना कितने पॉइंट का होता है, और जो प्रॉफिट होते हैं तो आप उनको कंपैरिजन करना, तो बहुत बड़ा डिफरेंस आ जाता है दोनों में। जैसे आज का ही अगर आप देखोगे, आज जो मैंने ट्रेड दिया था, आज 23 मार्च का, सॉरी मई का दिन है 2022। तो आज मैंने जो 2 एसएल मेरे हिट हुए, एक टारगेट हिट हुआ सिर्फ और 2 एसएल हिट हुए। वो जो 2 एसएल है ना, तो 30 पॉइंट 40 पॉइंट के,
मिला के भी 70 पॉइंट हो रहा है, 100 भी पूरा नहीं हो रहा है, और जो टारगेट मिला वो 250 पॉइंट का मिला। तो आप बस इतना समझिए, इस बात को समझिए कि एसएल छोटे हम लेते हैं और लेकिन टारगेट बहुत बड़े हो सकते हैं, इसलिए एसएल हिट होने से दुखी नहीं होना है, घबराना नहीं है। एसएल हिट होने तो कोई दिक्कत नहीं, जब टारगेट आएगा तो वो सब रिकवर करके आपको अच्छे खासे प्रॉफिट में ला देगा, इसलिए हमेशा आपको एसएल फॉलो करना है। अब सेकंड पॉइंट क्या आता है वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। सेकंड पॉइंट है आप लोगों का एवरेजिंग करना गलत साइड में। अब बात आती है एवरेजिंग गलत साइड का क्या मतलब है। देखिए मैं आप लोगों को समझाता हूँ। यहाँ पर देखिए, मान लीजिए आपने यहाँ पर एक ट्रेड लिया, ठीक है, आपने ट्रेड ले लिया, ठीक है। अब आपने वही सेम है कि भाई ऊपर जाएगा तो मैं यहाँ से कॉल ले लूंगा, आप नहीं, आपने कहा कि ये नीचे आता तो मैं यहाँ पे कॉल ले लूंगा, ये ऊपर चला जाएगा, ठीक है, आपने ले लिया कॉल। अब मार्केट गिरने लगा, अभी एसएल की तो हम बात ही नहीं कर रहे हैं, मार्केट गिरने लगा, इतना आ गया, आपने कहा मैं एवरेज कर लेता हूँ, क्योंकि यहाँ पर सपोज मुझे कोई चीज 300 की मिल रही थी, यहाँ पे वो चीज 250 की मिल रही है, एवरेज कर लेता हूँ, 250 300 275 का एवरेज हो जाएगा, मार्केट ऊपर आएगा, मेरा लॉस सब रिकवर हो जाएगा। आपने एवरेज मार लिया, थोड़ी देर में देखा 150 का हो गया, तो यानी कि पहले ही आप इसका लॉस तो खा ही रहे थे पूरा वाला, अब यहाँ पे भी आपने और ले लिया और इसका भी लॉस खा लिया। और तो गलत साइड में जब आप हार रहे हो तो एवरेज करने का जो नियम लगा रहे हो ना आप, उसका क्या रीजन है, देखिए मैं समझाता हूँ, सारा फंडा आप लोगों को बताता हूँ। एवरेजिंग करने में कोई दिक्कत नहीं, करिए आप लोग, ठीक है, एवरेजिंग आपको करनी है, बहुत बार कई ट्रेड्स में एवरेजिंग की जरूरत पड़ जाती है। कई बार मार्केट कंसोलिडेट कर जाता है, एक ही जगह पे घूम रहा होता है, डिके लग जाता है, लेवल अच्छा होता है लेकिन वहां पे डिके कंटिन्यूस लग रहा होता है। तो और कई बार क्या होता है कि आपको उम्मीद बहुत अच्छी होती है किसी ट्रेड से, लेकिन वो पहले आपको थोड़ा डाउन साइड मोमेंटम दिखाता है, तो वहां पर हम जानते हैं कि जो ये प्राइस मिल रहा है अच्छा है, तो वहां एवरेजिंग करना बनता है। लेकिन अब एवरेजिंग का भी मैं आपको एक सिंपल सा फंडा बताता हूँ, अगर आप एवरेजिंग करना चाहते हो तो किस तरह से करनी पड़ेगी। देखिए सपोज मान लीजिए ये आपका लेवल था, ठीक है, आपने यहाँ पर एवरेजिंग भी करनी है तो स्टॉप लॉस लेके करनी है। देखिए ये आपने स्टॉप लॉस लिया अपना, ये स्टॉप लॉस है 34,630, अगर 34,630 से नीचे गया तो आप निकल जाओगे। एंट्री आपने करी थी 34,680 पे, ठीक है, देखिए आपने यहाँ पे एंट्री की, मार्केट गिरने लगा, मार्केट गिरा गिरा 630 आपका ऐसा लेना, तो जब मार्केट 630 से थोड़ा ऊपर चल रहा होगा 640-45 पे, वहां आपको एवरेज करना है। इतनी बात आप समझ लो, अगर आपको एवरेज करना ही है, वैसे तो नहीं करते हम ऐसे लेवल पे, जब गिर रहा होता है तो एवरेजिंग मत करो, लेकिन फिर भी आपको लगता है कि नहीं इससे ज्यादा नीचे नहीं जाने वाला, जो हमारा एसएल है वो हमारे लिए इनफ है हम रिस्क मैनेजमेंट करने के लिए, तो आपने का एवरेज करना पड़ेगा, तो वहां पर अपने स्टॉप लॉस से थोड़ा सा ऊपर पे एसएल कर लो। जब ये 34,645 के आसपास आया, आप यहाँ पर और क्वांटिटी बाय कर लो, यहाँ आपने कुछ बाय की थी, यहाँ आपने कुछ बाय कर ली, ठीक है। अब देखो ये अगर ऊपर जाने लगा तो ठीक है, आप रिकवर कर जाओगे बहुत फास्ट, जो लॉस था वो भी कम हो जाएगा और बहुत जल्दी आप रिकवर कर जाओगे। लेकिन अगर ये यहाँ से एसएल चला गया, एसएल टच कर गया, आपको दोनों क्वांटिटी जो भी आपने टोटल खरीदी हुई है सब एग्जिट कर देनी है। तो उससे क्या होगा कि एवरेज करने की वजह से ज्यादा लॉसेस नहीं होने वाले, क्योंकि आपने एवरेज एसएल के पास किया है, इतना ध्यान रखो आप लोग। तो एवरेजिंग करनी है करो, लेकिन एसएल के थोड़ा सा ऊपर पे करो, ताकि अगर एसएल हिट हो जाए तो आपको एवरेजिंग करने की वजह से नुकसान ना हो। तो ये बात आप लोगों को ध्यान में रखनी है। तो आई होप 2 पॉइंट आप लोगों को समझ में आ गए होंगे, पहला एसएल फॉलो करना है, दूसरा अगर एवरेज करना है तो एसएल के पास करना है, ठीक है, बिना एसएल किए लिए एवरेज नहीं करना है। तीसरा पॉइंट आता है मनी मैनेजमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि कई लोग जो रिस्क मैनेजमेंट पे कंट्रोल कर जाते हैं, रिस्क मैनेजमेंट मतलब हो गया जो ये अभी मैंने एसएल वेसल बताया, लॉस लेने का, कितना लॉस लेना है, वो रिस्क मैनेजमेंट में आता है, तो कई लोग उसको कंट्रोल कर जाते हैं, लेकिन वो मनी मैनेजमेंट में कंट्रोल नहीं करते, उससे भी उनको लॉस होता है। मनी मैनेजमेंट देखिए क्या होता है, मनी मैनेजमेंट का मतलब है, फॉर एग्जाम्पल सपोज मान लीजिए आपके पास है 1,00,000 रुपए और आप कर रहे हैं ऑप्शन बाइंग, आपके अकाउंट में 1,00,000 रुपए डीमेट अकाउंट में, और आप कर रहे हैं ऑप्शन बाइंग, और आप क्या करते हैं डेली डेली 1-1 लाख रुपए से ही ट्रेडिंग कर रहे हैं, कभी 90,000 यूज कर रहे हैं, कभी 80,000 यूज कर रहे हैं, कभी पूरा 1,00,000 यूज कर देते हैं। तो ऐसे में देखिए होगा क्या, प्रॉफिट बनेंगे तो ठीक है, अच्छे बनेंगे, लेकिन किसी दिन अगर लॉस आना शुरू हुआ तो वो लॉस क्या करेगा, सडनली किसी दिन कोई बहुत बड़ा मार्केट ने सडन फॉल कर दिया, आपका जो एसएल था वो हिट नहीं कर पाया, एसएल से भी नीचे चला गया मार्केट, तो उस केस में आपको बड़े लॉसेस हो सकते हैं, ठीक है। या फिर आप बार बार एंट्री कर रहे हो किसी ट्रेड में, आप पूरी 1,00,000 की पूरी क्वांटिटी यूज कर रहे हो, तो वो कंटिन्यूस जो कई सारे लॉसेस होंगे ना छोटे छोटे, वो आपका बड़ा लॉस कर देंगे और आपकी कैपिटल लॉस हो जाएगी, और अगले दिन फिर ट्रेड करने के लिए आपके पास बचेगा नहीं। अब अगर आप सपोज मान लीजिए आप 1,00,000 से 20,000 बना रहे थे सपोज डेली, क्या पूरा यूज कर रहे हो आप 1,00,000,
ठीक है, ये हो गया, आप बना रहे थे, लेकिन एक दिन सडनली क्या हुआ, एक दिन आपने 20,000 का लॉस कर दिया, तो ये सीधे सीधे 80,000 हो जाएगा। अब 80,000 से 20,000 बनाना बहुत मुश्किल हो जाएगा, और क्योंकि आप डेली 20,000 का प्रॉफिट लेके चल रहे थे, तो अब 80,000 से 20,000 बनाना मुश्किल हो गया, तो आप लोगों को ज्यादा वेट करना पड़ेगा, रिस्क ज्यादा हो जाएगा, और जब आप बना नहीं पाओगे ना, फिर यहाँ पर रिवेंज ट्रेडिंग स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, रिवेंज ट्रेडिंग क्या होती है वो मैं समझाऊंगा। फिर वहां पर आपकी साइकोलॉजी बदल जाती है, फिर आप उल्टे उल्टे ट्रेड लेना शुरू कर जाते हो, और फिर पूरी कैपिटल खतरे में आ जाती है। तो ये एक साइकोलॉजिकल पॉइंट है, इसलिए कभी भी आपको अपनी पूरी कैपिटल यूज नहीं करनी है। ज्यादा से ज्यादा 30% यूज कर लो, चलिए 35%, और अगर आपको एक्सपीरियंस हो गया है तो 40-50% भी कर सकते हो, लेकिन इससे ज्यादा बिल्कुल भी यूज नहीं करना है। अगर आप नॉर्मल शुरुआत ही कर रहे हो तो 30% से ज्यादा यूज मत करिए कैपिटल को। 30,000 अगर 1 लाख है तो 30,000 से ज्यादा रुपए का यूज नहीं करना है, 70,000 को पड़े रहने दो। ठीक है ना, एक्सपीरियंस हो गया है, अब आप कमाने लग गए थोड़ा बहुत, तो फिर 50% तक यूज कर लो, लेकिन उससे ज्यादा यूज मत करो। इसी को हम मनी मैनेजमेंट कहते हैं। तो ये 3 पॉइंट मैंने आप लोगों को बता दिए। चौथी पॉइंट जिसके बारे में मैंने अभी बोला, रिवेंज ट्रेडिंग। अब ये रिवेंज ट्रेडिंग क्या होती है? देखिए, रिवेंज ट्रेडिंग होती है जब आप अपने ईगो पे आ जाते हो और मार्केट से बदला लेने के लिए एक तरह से ट्रेड करते हो। अब ये होता क्या है, देखिए, सपोज मान लीजिए आपने एक ट्रेड लिया, सुबह 4,000 का प्रॉफिट चल रहा है, एक और ट्रेड ले लिया, 6,000 का प्रॉफिट हो गया, टोटल 6,000 के प्रॉफिट में चल रहे हो। तीसरा ट्रेड आप लेते हो, मार्केट आपको 6,000 से सडनली पटक कर जीरो पे लेके आ जाता है, या फिर 2,000 या 1,000 प्लस रह गया सिर्फ 6,000 से। अब यहाँ क्या होता है, आप उस चीज को गलत डायरेक्शन में ले लेते हो, गलत वे में उस चीज को ले लेते हो। 6,000 का प्रॉफिट आपको अब 6,000 से 1,000 या 2,000 दिखने लगता है, तो आप डाइजेस्ट नहीं कर पाते कि ऐसा कैसे हो गया, तो आप उम्मीद करते हो नहीं मुझे सब वापस लाना है, तो अब फिर वहां पर आप और ट्रेड लेते हो। अब वो वहां पर आपको प्रॉफिट देगा भी ना, तब तक आप नहीं निकलने वाले, तो वो 6,000 नहीं आने वाला, जबकि अब वो 1,000 से आपको 3,000 4,000 भी ला दिया होगा, लेकिन आप नहीं निकलोगे। अब फिर वहां पर फिर आप क्या करते हो, वो नहीं दे रहा, और अगर गलत हो गया तो फिर आप और एवरेज पे एवरेज मारते चले जाते हो कि मुझे बस 6,000 पहुंचना है। तो ये जो ट्रेडिंग होती है, रिवेंज ट्रेडिंग होती है, और ऐसे करने से आपकी पूरी कैपिटल खतरे में आ जाती है, और फिर आप सारे रूल तोड़ देते हो, स्टॉप लॉस छोड़ दीजिए, एवरेज छोड़ दीजिए, सब कुछ तोड़ देते हो, और फिर साइकोलॉजिकली आप लोग अपनी पूरी कैपिटल को खतरे में डालते हो, और फिर सारी कैपिटल एक ही दिन में खत्म। ये आप अपने दोस्तों से पूछ लेना, मैं खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस भी बता चुका हूँ। मैंने जब स्टार्टिंग की थी तो मैंने कई बार ऐसा किया है, और मेरा छोड़ दीजिए, आप दूसरों को, अपने आसपास के दोस्तों से पूछिए, उनसे भी पूछोगे तो वो भी आपको बताएंगे कि हाँ उन्होंने भी रिवेंज ट्रेडिंग की है, और कई बार बहुत बड़े बड़े लॉसेस खाए हैं, कई बार तो एक ही दिन में पूरी कैपिटल खत्म। तो ये गलती आप लोगों ने नहीं करनी है। और अब लास्ट पॉइंट आता है ओवर ट्रेडिंग। ओवर ट्रेडिंग का मतलब है ज्यादा ट्रेड करना। एक ट्रेड लिया, दो ट्रेड लिया, 5 ले लिए, 10 ले लिए, 15 ले लिए, एक दिन में आप लगातार ट्रेड ही लेते जा रहे हो जब तक कि आपको अच्छा खासा प्रॉफिट नहीं हो गया। इसको हम कहते हैं ओवर ट्रेडिंग। देखिए, एक दिन में ना ऑप्शन बाइंग में, ठीक है, बहुत अच्छा दिन होगा ना तो 3-4 ट्रेड बन जाएंगे, बहुत अच्छा दिन होगा तो, ठीक है, वरना 2-3 दो एक इससे ज्यादा ट्रेड नहीं बनते ऑप्शन बाइंग में। अगर आप लोग एक ही दिन में मतलब 10-10 15-15 ट्रेड ले रहे हो तो कोई मतलब नहीं है उस बात का, इस बात को आप लोग समझो। ठीक है ना, तो 10-10 15-15 ट्रेड लेने का कोई मतलब नहीं बनता, इसको हम ओवर ट्रेडिंग कहते हैं। तो आप इस जैसे मैंने रिवेंज ट्रेडिंग का रीजन बताया ना, तो लगभग वो ओवर ट्रेडिंग का भी यही रीजन होता है कि आप लोग पहले प्रॉफिट में चल रहे होते हो, वहां से आप प्रॉफिट से थोड़ा नीचे आते हो, तो अब आप वापस उस प्रॉफिट पे जाना चाहते हो, और फिर आप बार बार ट्रेड करते हो जब तक आप उस पर पहुंच नहीं जाते। कई दिन आप वापस पहुंच जाते हो, जैसे 5,000 प्रॉफिट में थे, लॉस हो गया, 2,000 हो गया, तो आप कई दिन क्या होगा कि 2,000 से आपने और ट्रेड किया, छोटे 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 प्रॉफिट बनाए, और 6,000 तक 5,000 तक वापस ले आए, तो आप खुश। लेकिन जिस दिन नहीं होगा ना, तो उस दिन वो 2,000 पहले जीरो होगा, फिर जीरो से वो 2,000 नेगेटिव जाएगा, 3,000 नेगेटिव जाएगा, और आपके अंदर और ज्यादा हो जाएगा कि नहीं मुझे तो और ट्रेड करना है, मुझे वापस आना है, तो फिर वही ओवर ट्रेडिंग आप करते चले जाओगे। तो इस चीज को रोकने के लिए बेटर है अपने कुछ रूल्स बनाइए, फिक्स करिए कि मैं एक दिन में ज्यादा से ज्यादा इतने ट्रेड लूंगा, बार बार ट्रेड नहीं लेने हैं, साइकोलॉजी पे थोड़ा कंट्रोल करिए। तो 5 पॉइंट मैंने आप लोगों को बताया। एसएल फॉलो करिए, एवरेजिंग गलत जगह पे मत करिए, करें तो एसएल के थोड़ा पास करें ताकि एसएल हिट होती है आप निकल जाए। मनी मैनेजमेंट करें, पूरा ट्रेड पूरी कैपिटल कभी भी यूज नहीं करनी है, इस बात को आप लोग समझिए। रिवेंज ट्रेडिंग नहीं करनी है कि मार्केट ने आपसे थोड़ा पैसा ले लिया तो नहीं मुझे तो वापस चाहिए, ये नहीं करना है। और ओवर ट्रेडिंग नहीं करनी है, बार बार ट्रेडिंग नहीं करनी है। तो ये सारे पॉइंट्स अगर आप लोग फॉलो करते हैं तो मतलब ही नहीं बनता कि आप लोग की कैपिटल लॉस हो जाएगी, आप लोगों को बड़े लॉस हो जाएंगे। देखिए, एक लाइन में आप लोगों को बोल रहा हूँ, इसको ध्यान से सुनिए। मार्केट में जितने भी लोगों का लॉस होता है, बड़ा लॉस होता है, उसमें 90% जो जिसको ब्लेम करना चाहिए वो हम खुद हैं, क्योंकि हम लोग गलत साइड में एवरेजिंग करते हैं, एसएल फॉलो नहीं करते हैं, ओवर ट्रेडिंग करते हैं, रिवेंज ट्रेडिंग करते हैं, हमारा मनी मैनेजमेंट सही है, ये सारे डिसीजन हमारे हैं।
ये मार्केट के डिसीजन नहीं है। आप लोगों ने कई बार मार्केट को लोगों को कोसते हुए देखा होगा कि मार्केट तो पहले कॉल दिखाया, ट्रेंड लाइन तोड़ी, फिर पुट हो गया, फिर या फिर एक ही कैंडल बना दी बड़ी सी, या फिर इसका मोमेंटम तो ऊपर की तरफ था, पता नहीं क्यों नीचे आ गया, हमने तो वर्ल्ड मार्केट देखा था सब प्लस थे, ये नेगेटिव हो गया, ये फंसा। ये सारे जो पॉइंट है ना, देखिए मार्केट करेगा, लेकिन आप मुझे ये समझा दो कि अगर आप लोग सॉरी, मुझे बस आप लोग इतना बता दो, अगर आप लोग एसएल फॉलो करते हो तो ये जितने भी पॉइंट्स बताए गए ना, क्या ये आपका लॉस करा सकते हैं बड़ा? ये नहीं करा सकते। तो बस आपको इतना ध्यान रखना है कि एसएल फॉलो कर लो आप लोग, ठीक है ना। एसएल को फॉलो कर लोगे तो कोई मतलब ही नहीं बनता कि मार्केट चाहे आपके लेवल से 2000 पॉइंट नीचे गिर जाए, आपको क्या फर्क पड़ेगा? आपका एसएल तो 50 पॉइंट नीचे था, हिट हो गया, खत्म कहानी। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि लॉसेस हम खुद करते हैं, मार्केट लॉस नहीं करता है। तो ये जो मैं 5 मिनट साइकोलॉजिकल पॉइंट बताए, इन पे ध्यान दीजिए, इन पे फोकस करिए, कंटिन्यूअस इन पे प्रैक्टिस करिए, तब जाके आप लोग अपनी साइकोलॉजी पे कंट्रोल कर पाओगे और ये चीजें फॉलो कर पाओगे। तो इसमें कोई भी डाउट रहता है आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।